वफा की नाजायज औलादे, नफरती चिंटू, ये भगवा चिंटू, ये आतंकी चिंटू, या आरएसएस की नाजायज औलादे जो कुछ भी करती हैं, चलिए वो कहीं ना कहीं हजम होता है। ये तो चलिए लालच में करते हैं, पैसा मिलता है, शराबें मिलती हैं, तो इनको इसलिए करते हैं। पूरे महीने सावन के महीने में जिस तरह कावड़ आते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, रोडों को जाम करते हैं, और जिस तरह एक रोड पूरा इनके लिए छोड़ दिया जाता है, तो वहां तो मुस्लिम समाज ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। इधर लोक में जहां पर ये पुलिस वाले हैवानियत कर रहे हैं, अरे आपको हटाना था, बात करते, आप सलाम फेरने का इंतजार करते, आप उनसे बात करते, आप मस्जिद की कमेटी से बात करते, आप सरकार से कोई सर्कुलेट लेकर आते, आप कुछ तो लेकर आते। आपको पता है दिल्ली में मुसलमानों की आबादी नियर अबाउट 22% है। उस 22% में 7 सीटें एमपी की आती है, लेकिन मुसलमानों का यहाँ पर कोई भी एमपी नहीं चुना जाता, एमपी को टिकट ही नहीं दिया जाता। एक महीने में मात्र 4 जुमे आते हैं, और इस लिहाज से अगर 5 मिनट की भी नमाज है तो मात्र 20 मिनट सड़कों पर मुसलमान नमाज अदा करता है। लेकिन वहां पर भी ये देखिए कि नफरत का बाजार तो गर्म है, गर्म है। चलिए, वफा की नाजायज औलादे, नफरती चिंटू, ये भगवा चिंटू, ये आतंकी चिंटू, या आरएसएस की नाजायज औलादे जो कुछ भी करती हैं, चलिए वो कहीं ना कहीं हजम होता है। ये तो चलिए लालच में करते हैं, पैसा मिलता है, शराबें मिलती हैं, तो इनको इसलिए करते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस जिसकी गुंडागर्दी आपने देखी कि किस तरह मुसलमान मुख्तदी जो सिजदे में हैं उनके लाते और घूसे बरसा रही है, वो एक तरह का जुल्म और तशद्दुद है। और आप देखिए कि दिल्ली में, हम भी दिल्ली में रहते हैं माशाल्लाह, भाई भर दिल्ली से हैं, और यहाँ पर किस तरह जब आप देखिए कि तमाम के तमाम कावड़ आते हैं, रोडों को जाम कर दिया जाता है, उनकी हुड़दंग होती है, वो नशे में, अफीम में, गांजे में किस तरह बर्बरता करते हैं, मस्जिदों के आगे रुके नारेबाजी करते हैं। लेकिन उफ मुसलमान का सब्र के मुसलमान ने आज तक इस बात पर कोई एतराज नहीं करा कि पूरे महीने सावन के महीने में जिस तरह कावड़ आते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, रोडों को जाम करते हैं, और जिस तरह एक रोड पूरा इनके लिए छोड़ दिया जाता है, तो वहां तो मुस्लिम समाज ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। और इस वक्त जैसे आपने देखा, पहले गुड़गांव की मस्जिद थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश की मस्जिदों पे भी जुमे की नमाज में एतराज हुआ, और अब जो दिल्ली जो राजधानी है, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली, और इंदर लोक में जहां पर ये पुलिस वाले हैवानियत कर रहे हैं, अरे आपको हटाना था, बात करते, आप सलाम फेरने का इंतजार करते, आप उनसे बात करते, आप मस्जिद की कमेटी से बात करते, आप सरकार से कोई सर्कुलेट लेकर आते, आप कुछ तो लेकर आते। आपने क्या करा? आपको पता है कि भाई हमारी सत्ता है, हमारी पावर है, हमारी कोर्ट है, हम तो कुछ भी करें, मुसलमानों को किसी भी तरह मारे पीटे, हमारे पीछे तो हमारे आकाओं का, हमारे माई बाप का हाथ है, हम तो कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए मुसलमानों को माले गनीमत समझ के, मुफ्ते हराम समझ के आप मारते हैं, उनके नौजवानों को जेलों में ठूसते हैं। और मुझे ये भी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि यहाँ भी दिल्ली पुलिस जो है उन्हीं मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर काटती नजर आएगी। दिल्ली में अगर मर्डर हो जाता है ना जनाब, तो यहाँ पर एफआईआर नहीं होती है, बाकायदा थाने में 2-2, 3-3 लाख पहुंचाने पड़ते हैं। मर्डर हो जाए, आपका सामान छीन लिया, आपके फ्लैट पे कब्जा हो जाए, ओखला की बात बता रही, तो आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती। लेकिन यहाँ पर पिटने वाला मुसलमान मुख्तदियों के लाते मारी जा रही है, तो उम्मीद ये करी जा रही है कि पुलिस उल्टा मुसलमान पक्ष पर, मुसलमान मुख्तदियों पर ही एफआईआर लॉन्च करेगी। तो ये बहुत शर्मसार न्यूज है, और आपको तमाम लोगों को इस न्यूज से सीखना चाहिए और अपना भारत में अपना हाल सोचना चाहिए। आपको पता है दिल्ली में मुसलमानों की आबादी नियर अबाउट 22% है। उस 22% में 7 सीटें एमपी की आती है, लेकिन मुसलमानों का यहाँ पर कोई भी एमपी नहीं चुना जाता, एमपी को टिकट ही नहीं दिया जाता, मुसलमान को पूछा नहीं जाता। 2 थोड़े बहुत विधायक बने हुए, वो पार्टी के गुलाम बने, वो पार्टी के चाटुकार बने, वो तो बस अपनी दौलत को दूना तीगना चौगुना 5 गुना 70 पुश्तों का जमा करने पे लगे पड़े। लेकिन मुसलमानों के लिए कोई नहीं बोलता, मुसलमानों के लिए ना कोई मुस्लिम तंजीमें आगे आती हैं, ना मुसलमानों के लिए कोई मेंबर आगे आता है जो पार्लियामेंट का मेंबर होता है, या आप ये कहिए एमएलए आगे होता है। और इस तरह की जो हरकतें हैं वो बैक टू बैक आपके सामने नजर आती है। और ये तो एक उदाहरण है, ये एक प्रैक्टिस है। अगले जुमे को हो सकता है आपको दूसरी मस्जिद में इसी तरह पुलिस वालों की लाते और घूसे खाते मुख्तदी नजर आ जाए। इंदर लोग कोई गाँव नहीं है, दिल्ली कोई गाँव नहीं है, और जुमे की नमाज कोई इतनी लंबी नमाज नहीं होती कि 5 मिनट पुलिस ना दे पाए, या पुलिस को किसने
ने यह राइट दिया कि पुलिस आए और लाते बजाए और सिजदे में मुसलमान जो नमाज पढ़ रहे हैं, जहाँ नमाजों पर सिजदे में उनके, आप ही देखिए कि उनके पीछे इस कदर लाते और घूसे बजा रही है पुलिस और डंडे बजा रही है कि ये बताता है कि वाकई ये मुजरिमों के तो साथ खड़ी होती है, चोरों को प्रमोट करती है, चोरों को बताती है हाँ चोरी कर, और फिर सायरन बजाती भी आती है कि भाई हमने, अगर तुमने चोरी करी तो भाग खड़ो क्योंकि हम आ रहे हैं। ये पुलिस का किरदार है। ये संविधान की कसम खाकर आते हैं, ये कहते हैं कि हम संविधान की कसम खाते हैं, हम धर्म के आधार पे नहीं, हम जुर्म के आधार पर एफआईआर लॉन्च करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, 14 के बाद सिर्फ धर्म के आधार पर एफआईआर, धर्म के आधार पर मारपीट, धर्म के आधार पर एक गुट को टारगेट करा जा रहा। और अभी आपने देखा कि 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसी दिल्ली पुलिस के लताड़े मारी है कि तुमने जो दिल्ली दंगों में उल्टी सीधी गवाहियां, उल्टी सीधी स्टोरियां, उल्टे सीधे नॉवेल लगाए कि मुसलमानों ने अपने घर खुद जलाए, मुसलमानों ने जय श्री राम के नारे लगाए, मुसलमानों ने खुद अपने भाइयों को पकड़ पकड़ के मारा, मुसलमानों ने अपने घरों को लूटा, क्योंकि इन्होंने जिस दिल्ली में मुसलमान मारे गए थे